फनकार गुलजार और दमदार एक्टिंग और सुंदरता की प्रतीक राखी। कहा जाता है कि गुलजार ने जब राखी को पहली बार देखा था तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था। दोनों की पहली मुलाकात बॉलीवुड की एक पार्टी में हुई थी। उस समय गुलजार और राखी दोनों का करियर बुलंदियों पर था। राखी के साथ उनके प्यार, शादी और फिर अलग होने का किस्सा ऐसा है जिसमें आज भी दोनों एक दूसरे का हिस्सा और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं और कई राइटर्स इनकी जिंदगी पे फिल्म लिखने के प्रयासों में लगे हैं। तो इसी फिल्मी लेकिन सच्ची कहानी से हम आपको आज इस वीडियो में रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले लिरिक्स के फनकार गुलजार काफी नामी गिरामी लेखक रहे हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई जैसे शानदार लिरिक्स से लाखों करोड़ों दिलों को धड़काने वाले गुलजार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी के सामने अपना दिल हार गए। दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले लिरिक्स के फनकार गुलजार काफी नामी गिरामी लेखक रहे हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं जैसे शानदार लिरिक्स से लाखों करोड़ों दिलों को धड़काने वाले गुलजार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी के सामने अपने दिल को हारने की बात खुद कबूल की। गुलजार, जिनका कि पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, ने 15 मई 1973 को राखी से शादी रचा ली। हालांकि प्यार की ये कहानी ऐसी है जो न निभ पाई न पूरी तरह से टूट पाई। बस यहीं से गुलजार की जिंदगी बदल गई। गुलजार का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दीना में कालरा सिख फैमिली में हुआ था, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद गुलजार का परिवार भी बट गया। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ मुंबई आना पड़ा। क्योंकि गुलजार की पढ़ाई छूट चुकी थी, उन्हें किसी कंपनी में काम मिलना भी आसान नहीं था। लिहाजा उन्होंने मुंबई में गुजर बसर के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। गुलजार ने मुंबई के एक गैराज में कार मैकेनिक तक का काम किया। वो बेलासिस रोड स्थित एक गैराज में टूटी फूटी गाड़ियों को अलग अलग रंगों से टचअप किया करते थे। एक बार जब गुलजार की मुलाकात बिमल रॉय और शैलेंद्र से हुई तो उन्होंने गुलजार को फिल्मों में आने के लिए कहा। बस यहीं से गुलजार की जिंदगी बदल गई। धर्मेंद्र, अशोक कुमार और नूतन की फिल्म बंदनी के लिए मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे गाना लिखा। मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, जो फिल्म करियर में उनका पहला गाना था। यहीं से संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार बन गए और फिर बॉलीवुड के शानदार लेखक, शायर, गीतकार, निर्माता और निर्देशक की लिस्ट में सबसे चहेते नाम बन गए। राखी और गुलजार की शादी खूब धूमधाम से हुई थी। बॉलीवुड में गुलजार की सफलता चरम पर थी। इसी बीच उनकी लाइफ में एक्ट्रेस राखी की एंट्री हो गई। दोनों ने 1973 में शादी कर ली। हालांकि शादी से पहले राखी जर्नलिस्ट थे। बंगाली फिल्म डायरेक्टर बने अजय विश्वास से शादी रचा चुकी थी। ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और 2 साल के भीतर दोनों अलग हो गए। राखी और गुलजार की शादी काफी धूमधाम से हुई, जिसमें राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे तमाम बड़े स्टार्स शामिल हुए। शादी से पहले ही गुलजार ने रखी थी शर्त। उसी साल दिसंबर 1973 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मेघना गुलजार रखा। मेघना के जन्म के 1 साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। दोनों के बीच खटास की वजह थी गुलजार की शर्त। कहते हैं कि शादी से पहले ही गुलजार ने साफ कर दिया था कि राखी को इस शादी के बाद फिल्मों से कटना होगा। उन्हें शादी के बाद महिलाओं के काम करने को लेकर आपत्ति थी। हालांकि राखी को भी गुलजार की यह शर्त मंजूर थी। उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि गुलजार की फिल्मों में उन्हें शायद काम मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया जाता है कि राखी की विनती के बावजूद गुलजार ने उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में, राखी ने फिल्मों के सारे ऑफर्स गुलजार की वजह से ठुकरा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के अन्य मेकर्स और प्रोड्यूसर राखी को साइन करने के लिए तैयार खड़े थे और
जब उन ऑफर्स के बारे में उन्होंने गुलजार को बताया तो उन्होंने इस पर अपना कठोर रिएक्शन दिया। आपका साथ साथ फूलों का। इसके बाद राखी ने अपने सामने आए सारे ऑफर्स को एक एक करके ठुकरा दिया। हालांकि जिस एक रात की घटना ने दोनों की शादीशुदा लाइफ पलट दी, उसकी कहानी इन सब से अलग है। बताया जाता है कि गुलजार अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी वहां मौजूद थी। एक रात उनकी पूरी कास्ट और क्रू साथ बैठे थे, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन भी थी। संजीव कुमार काफी नशे में थे और इतने कि सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाह रही थी तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। इस वजह से सुचित्रा काफी नाराज हुई। तब गुलजार साहब को बीच में आना पड़ा और उन्होंने मौके को संभाला और एक्ट्रेस को वहां से निकालकर उनके कमरे तक ले गए। उन्हें छोड़कर जब गुलजार अपने कमरे में लौटे तो राखी ने सवाल किया कि वो सुचित्रा को छोड़ने उनके कमरे तक क्यों गए थे। राखी का ऑब्जेक्शन करना गुलजार को पसंद नहीं आया और बताया जाता है कि इसी गुस्से में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मारपीट भी की। कहा जाता है कि गुलजार ने गुस्से में राखी को इतना मारा कि उनके पूरे चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। कहते हैं कि राखी अपने साथ हुई इस घटना से बुरी तरह से हिल गई थी। इसके बाद राखी ने अपनी लाइफ का फैसला अपने हाथों में ले लिया। फिल्म कभी कभी के लिए डायरेक्टर राखी को साइन करना चाहते थे और वो कश्मीर पहुंच गए। डायरेक्टर राखी को फिल्म में लेने के लिए गुलजार से परमिशन लेने जा रहे थे कि राखी ने पहले ही हाँ कर दी और यहीं से दोनों के अलग होने की शुरुआत हुई। हालांकि उनकी बेटी मेघना उनके अलग होने की बात स्वीकार नहीं कर पाती है। यही वजह है कि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक नहीं लिया है। आज भी राखी के हाथ का बना खाना पसंद करते हैं गुलजार। फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट से हुई बातचीत में राखी ने कहा भी कि हम बेस्ट अलग रह रहे कपल का अवार्ड डिजर्व करते हैं। बिना जिया जाए ना, हम मैरिड कपल से भी अधिक एडजस्ट करते हैं। गुलजार और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। वो मुझसे अब भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं उनकी वाइफ हूँ। वो अपने घर से फोन करेंगे और मुझे कहेंगे मैंने 4 दोस्तों को डिनर पर बुलाया है, घर पर कुछ खाने को नहीं है, इसलिए प्लीज जल्दी से झींगा करी बनाकर भेज दो और मैं भेज देती हूँ। उनकी दूसरी फेवरेट चीज खीर है और उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाल के दिनों में राखी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही। इन तस्वीरों के साथ बताया जाता है कि राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस में रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं बिताती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं। आपको राखी गुलजार के बारे में कुछ बताते हैं। राखी गुलजार एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य तौर पर हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया है। राखी ने अपने फिल्मी सफर के दौरान 3 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि राखी कुल 16 बार बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नामांकित हो चुकी हैं। बॉलीवुड सिनेमा में राखी सम्मानीय अभिनेत्रियों में से एक हैं और उन्हें साल 2003 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके चंद घंटों के बाद पश्चिम बंगाल के रानाघाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। राखी की पहली शादी किशोरावस्था में बंगाली फिल्म निर्देशक अजय विश्वास के साथ हुई थी, जो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी। बाद में राखी ने मशहूर गीतकार, कवि और फिल्म निर्देशक गुलजार से दोबारा शादी की थी। राखी ने पहली बार 1967 में महज 20 साल की उम्र में अपनी पहली बंगाली फिल्म मधुबारन में अभिनय किया था, जिसके कुछ साल बाद 1970 में राखी अपनी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। साल 1971 में राखी की 3 फिल्म आई, शर्मीली, लाल पत्थर और पारस। उनकी ये तीनों ही फिल्में बेहद लोकप्रिय रहीं। पल दिल के इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और 70 की दशक की जानी मानी बड़ी अभिनेत्री बन गई। साल 2003 में उनकी आखिरी फिल्म शुभ मुहूर्त रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। है वो शाम कुछ अजीब थी। दोस्तों, आपको कैसी लगी गुलजार और राखी की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।